देश में लोकसभा चुनाव है, जहां 7 मई को मध्य प्रदेश की भिंड दतिया लोकसभा सीट पर मतदान होना है। इसी को लेकर दतिया भिंड लोकसभा क्षेत्र में आने वाली भांडेर विधानसभा में संवाददाता मुकुंद तिवारी ने चुनाव को लेकर मतदाताओं का मूड जाना। देखिए इस खास खबर में। देश में लोकसभा चुनाव हैं और हम दतिया भिंड लोकसभा सीट के भांडेर विधानसभा में हैं। लोकसभा दतिया भिंड की लोकसभा सीट का अगर इतिहास जाने तो लगातार 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद बनते आए हैं, जबकि 4 बार कांग्रेस, 1 बार जनसंघ और 1 बार किसी अन्य पार्टी का सांसद यहाँ पर बना है। जबकि दतिया लोकसभा सीट से 35 वर्षों से प्रत्याशी सांसद बनता आ रहा है, लेकिन अभी तक मंत्री परिषद में उसको जगह नहीं मिली। चलिए इसी को लेकर के आज विधानसभा में कुछ लोगों की राय जानते हैं, उनका क्या कहना है। चूँकि अभी वर्तमान में संध्या राय भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उनको खड़ा किया, जबकि कांग्रेस पार्टी से फूल सिंह बरैया जो कि वर्तमान में भांडेर विधानसभा से विधायक हैं, से पूछता हूं कि जनता की क्या राय है। राजनीति से बहुत दूर है। अरे क्या नाम है? मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बता ही नहीं रहा हूँ। क्या नाम है दादा? राम सेवक। हैं? राम सेवक। राम सेवक जी कहाँ के रहने वाले हैं? नहीं कि भांडेर के। भांडेर के। 7 तारीख को वोटिंग है, वोट डालने जाओगे? वोट डालने जाओगे? हाँ, तबीयत खराब रहती है। वोट डालने तो जाओगे ना, वोट डालना है। हाँ, क्योंकि आपके मत से सरकारें बनेंगी, डालेंगे, है ना? वैसे क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार? मुझे कुछ मालूम नहीं है। चलिए और भी जानते हैं, और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है भाई? क्या नाम है? जया प्रसाद। जया प्रसाद जी, वोट डालना है, 7 तारीख को वोट है, पक्का। वोट डालने जाओगे? कैसे क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार सांसद के चुनाव के लिए? क्या माहौल है? क्या माहौल है? क्या माहौल है? माहौल तो बताओ, क्या माहौल है? चलिए ये भी बोलने को तैयार नहीं है, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में भाई साहब जी हैं, भाई साहब से जानेंगे। भाई साहब 7 तारीख को वोट हैं, वोट डालने हैं। भारतीय जनता पार्टी से संध्या राय हैं, फूल सिंह बरैया जी हैं कांग्रेस पार्टी से, और अवनी सरजरिया जी हैं बीएसपी से। क्या माहौल क्या है यहाँ पे भिंड दतिया लोकसभा में? भिंड दतिया लोकसभा की स्थिति यह है कि जब से लोकसभा का गठन हुआ है और दतिया में ये भांडेर विधानसभा शामिल हुई है, यहाँ यह अनुसूचित जनजाति वर्ग से यहाँ आरक्षण है। विकास कुछ समय से दिख रहा है, लेकिन जिस गति से विकास होना चाहिए, जिस सोच के साथ होना चाहिए, वो अभी पर्याप्त रूप से परिलक्षित नहीं हो रहा है। यहाँ राजनीतिक परिस्थितियों को देखा जाए तो एक बार पूर्व में बीएसपी से विधायक रहे फूल सिंह बरैया, उनका 5 साल का कार्यकाल रहा, इसमें उनकी उपलब्धियों के बारे में लोगों को विशेष जानकारी नहीं है। अभी वर्तमान में संध्या राय भिंड दतिया लोकसभा सीट में सांसद हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? दोबारा फिर चुनाव मैदान में है। संध्या राय जी ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में और देश में शासन रहा है। उन्होंने शासन की केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप यहाँ
ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सांसद निधि से कार्य करवाए हैं और जो उनसे जितनी अधिक अपेक्षाएं थीं वह उतना कुछ नहीं कर पाई हैं। जो उनसे अपेक्षाएं थी इतना कुछ नहीं कर पाए। हमारे साथ में और भी है, उनसे ही बात करते हैं। भैया क्या नाम है? री यादव। अच्छा ये बताइए 7 तारीख को वोटिंग है लोकसभा की, तो वोट डालने जाएंगे? जाना ही है क्योंकि आपका एक मत सरकारें बदल देता है। अच्छा ये बताइए अभी क्या माहौल है? पहले तो आप स्पष्ट रूप से जो बताइए कि हम जो बोल हैं चलाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए हम आपका मत जान रहे हैं, हम आपका मत पहले तो जो कह रहे थे बिल्कुल झूठी कह रहे थे। जी जी जी। हकीकत बात जो है जी जी। संध्या राय एक ऐसी प्रत्याशी है कि वे 5 साल में तो राज्य कर लो जी। एक दिन के लाने भी हमारे गांव में या जब भांडर क्षेत्र में कछु काम ना करा ना दिखाई हैं। जी फूल सिंह बरैया एक इंजीनियर है वो जी, और वो बुद्धिजीवी आदमी है, कछु करे और जनता वोट भी दे रही उसे। तो अभी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 400 पार, ऐसा तो होने वाला है। अब वो आदमी मर रहा हो, रोटी खावे के लाने तरस रहा हो, हर आदमी गरीब आदमी अपनी महंगाई से जूझ रहा हो, लेकिन मोदी को 400 पार दिखा रहा है। तो अब वो तो भी मशीनन में अगर कछु कर ले तो यान हो जाए। वैसे जनता तो वोट दे नहीं रही, वैसे निचले क्रम पे देखो जाए तो हकीकत बात में तो जो ही है। अगर ऊपरी करिश्मा उनको कछु है मशीनन में तो वे 400 पार हो सकते हैं। साथ में और भी हम उनसे भी बात करते हैं, चुनाव के बारे में जानते हैं। 7 तारीख को मतदान है। भैया क्या नाम है? हमारा साहब इंदल दोहरे नाम है। इंदल जी, हाँ जी। 7 तारीख को मतदान है, लोकसभा के चुनाव हैं। हाँ जी हैंगे। वोट डालने जाओगे? हाँ जाएंगे सर। अच्छा ये बताइए कि क्या माहौल है इस बार का? इस बार का श्रीमान जी यदि आप बुरा ना माने तो मैं रियल माहौल बताऊं। आज मैं यहाँ 28 साल से जूता जोड़ के अपना पेट भर रहा हूँ। तो जो जे बीजेपी सरकार ने एक लड़ज्जा जैसा नगर पालिका से एक प्रमाण दे दिया था कि जे आपका आवास और आपको 2.5 लाख रुपया मिलेंगे, तो आज दिन तक वो 23 की उसमें डेट डली थी, ना ही कोई पैसा आया। आज भी मेरी झोपड़ी फूटी डली हैगी। तो अब ऐसे शासन को थोड़े जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी श्रीमान जी, तो क्या हम गरीबों के ऊपर थोड़ी नज़र डालें और उस पर थोड़ा चल फिर के जो कि जे भ्रष्ट जो कुछ नेता बैठे हुए हैं इन पर थोड़ी अपनी लगाम कसें, जिससे आपका राज इच्छित बना रहे। और आप सभी गरीबों को कहते हैं कि हम गरीबी हटा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे आदमी हैंगे जो जूता जोड़ के 2 वक्त की अपनी रोटी कमाते, जिनके सर के ऊपर कोई छत नहीं है, जो तिरपाल डाल के मैं आज भी रह रहा हूँ। 28 साल मुझे हो चुके हैं। कंजनबेड़ नगर पालिका ने मुझे एक लड़ज्जे जैसा पट्टा प्रमाण पकड़ा दिया कि जे साहब आपका जे आवास आ चुका, आपको 2.5 लाख रुपया मिलेंगे और आप मकान बनाना। तो अभी तक कोई मकान नहीं, कोई पैसा नहीं। मैं आज भी झोपड़ी में रहता हूँ। ना लाइट की व्यवस्था है मेरे पास, ना ही नल की व्यवस्था है मेरे पास। यहाँ का तो प्रशासन क्या है, मैं इससे ज़्यादा और कह भी नहीं सकता हूँ। तो पर कैसे व्यक्ति को वोट देंगे? आपके मतलब क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं, सरकारें तो सारी ही अच्छी होती हैं, कांग्रेस भी अच्छी है, बीजेपी भी अच्छी है। हम ये चाह रहे हैं जो मोदी जी जो बैठे हुए हैं, ये जो भ्रष्ट जो छोटे इनके जो कर्मचारी नेता हैं, इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालें कि आज भी इस भारत के अंदर हजारों गरीब डले हैं, उनका खून ना चूसें और उनको थोड़ी फैसिलिटी दें, जिससे वो अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत कर सकें। सांसद कैसा चाह रहे हैं इस बार? सांसद अच्छा होने चाहिए, जो काम करे, जनता की सुने। संध्या राय 5 साल से सांसद हैं। हाँ जी बिल्कुल हैंगी, लेकिन आज दिन तक हमें भांडेर में कभी नहीं दिखी। 5 साल से सांसद। कुछ सालों पहले पान को बड़ा खाया जाता था, लोगों को शौक होता था पान खाने का, लेकिन आज भी भांडेर में पान को जीवित रखे हुए हैं। लल्ला चौरसिया हैं, इनके पूर्वज भी पान का काम करते आए हैं और इनकी वजह से पान चल रहा है। यहाँ पे सैकड़ों लोग डेली आते हैं पान खाने के लिए। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है। क्या नाम है? नारायण दास वर्मा। वर्मा जी, 7 तारीख को मतदान है। सबसे पहले तो मतदान करने जाना है आपको? बिल्कुल जाएंगे, सुबह आए मॉर्निंग जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है? माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और हमारा प्रचंड बहुमत होगा भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, संध्या राय जो कि अभी दोबारा से रिपीट हुई हैं सांसद के लिए, अभी 5 साल से भी वो सांसद हैं,
उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने क्या लोकसभा के लिए क्या कार्य किया है? उन्होंने लोकसभा क्षेत्र में विकास के तमाम कार्य करवाए और उन कार्यों को देखते हुए उनकी छवि अच्छी होने के कारण पार्टी की रूलिंग के अनुसार उन्हें दोबारा प्रत्याशी बनाया गया। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया बैठे हुए हैं। भैया क्या नाम है? जी मोहित शर्मा भांडेर से। भाई शर्मा जी, ये बताइए कि 7 तारीख को मतदान है, जी आप मतदान करने प्रातः जाएंगे क्योंकि आपके एक वोट से सरकारें बदलती हैं। तो आप ये बताएं कि इस लोकसभा चुनाव में क्या है, माहौल क्या है? भाजपा का माहौल काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत हुई थी, उस हिसाब से भारत के 5 राज्यों में भी बीजेपी ने जो है बहुमत लाए हैं। उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। अभी वर्तमान में 5 साल से संध्या राय, जो कि अभी दोबारा प्रत्याशी बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, 5 साल से वह सांसद हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनका कैसा कार्यकाल रहा है 5 साल का? उनका कार्यकाल जहाँ तक है ठीक है, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है उन्होंने, जनरली जनता को परेशान नहीं किया है, इतना ही काफ़ी है। और जो विकास के कार्य होते हैं वो उन्होंने किए हैं, उस हिसाब से बीजेपी ने ही उन्हें टिकट दिया है। चलिए चौरसिया जी से भी बात करते हैं, क्योंकि इनके पास में सैकड़ों लोग आते रहते हैं, तमाम राजनीति की बातें होती हैं, इनसे भी जानते हैं कि माहौल क्या चल रहा है। चौरसिया जी, स्वागत है आपका। अभी तो क्या है, बीजेपी का माहौल ठीक चल रहा है और रुझान ऐसे आ रहे हैं कि बीजेपी शायद निकलेगी और निकलना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी विकास के कार्य किए उन्होंने। नहीं, संध्या राय जी जैसे 5 साल से यहाँ पे सांसद रही हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? उनके विकास कार्य कैसे रहे हैं? थोड़ा सा ठीक रहे हैं, बढ़िया, सबको किसी को परेशानी नहीं हुई है, सब बढ़िया है। फूल सिंह बरैया, जो कि अभी वर्तमान में भांडेर के विधायक है कांग्रेस पार्टी से, वो भी चुनाव मैदान में कांग्रेस से सांसद का टिकट लेकर के आए, उनके लिए क्या कहेंगे? अब उनका तो ठीक है, चल जाए तो ठीक है, नहीं चला तो कोई नहीं, वो तो दल बदल लेती है, ठीक? उनका क्या है, पहले वो उसमें बीएसपी में थे, आज कांग्रेस में है, लहर है जैसी निकल जाए उनकी। आपने देखा कि हमने कुछ लोगों से बात की, बीजेपी को बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी। अब देखते हैं, 4 जून को पता चलेगा, 4 जून को मालूम चलेगा कि सरकार किसकी आती है, किसकी नहीं आती है। दतिया से मुकुंद तिवारी।